बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट 2 है काइनेमैटिक्स, और इसका टॉपिक नंबर 2 होगा हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो इन तीनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये हमने स्टडी करना है, और इनकी एक मुख्तलिफ एग्जांपल्स को हम देखेंगे कि कौन कौन सी एग्जांपल्स इसकी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। वर्ड्स निकला है ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी से मुराद स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो आप उसे कहेंगे कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे पिक्चर भी एक नज़र आ रही है, एक मूविंग कार है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। और इसी तरह आपको एक और मूविंग ट्रेन नज़र आ रही होगी तस्वीर में, जो कि एक ट्रांसलेशन मोशन की एग्जांपल है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसे भी आप ट्रांसलेटरी मोशन ही कहेंगे। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। कर्व्ड लाइन का क्या मतलब है? कर्व लाइन का मतलब सर्कुलर पाथ में, किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में मूव करना है, जैसे हम आगे ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स में भी देखेंगे। तो होप सो आपको कुछ समझ आया होगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन में बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन की फिर आगे से 3 टाइप्स हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड आखिरी आपके पास रैंडम मोशन आती है। तो पहले हम लीनियर मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करे, वर्ड लीनियर से मुराद है एक लाइन। तो लाइन, एक लाइन में मूव करेगी कोई बॉडी तो वो लीनियर मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, एक एरोप्लेन है जो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है, तो उसके आप लीनियर मोशन के एग्जांपल देंगे, को कहेंगे। आप अपनी डेली लाइफ से लीनियर मोशन की बहुत सारी एग्जांपल्स देखते रहते हैं। उसके बाद सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन नाम से ज़ाहिर है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो सर्कुलर मोशन बनाती है। अब इसकी एग्जांपल्स तो काफ़ी सारी हैं। मैं यहाँ पे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन को डिस्कस करूँगा। तो अब यहाँ पे आप एक एनिमेशन भी देख रहे हैं जिसमें अर्थ जो है वो, आपको पता है कि अर्थ हमारी जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। बेसिकली हमारी अर्थ की 2 टाइप्स की मोशन है। एक उसकी रोटेटरी मोशन है जो कि अपने एक्सिस के अराउंड है, जिसकी वजह से दिन और रात जो है वो तब्दील होते हैं। और दूसरी जो है वो हमारा जो ये रिवॉल्विंग मोशन है, जो कि हमारा एक दिन जिससे गुजरता है। तो मोशन ऑफ अराउंड अर्थ अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अर्थ जो है ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और वो जो उसकी रिवॉल्विंग है वो अगर आप देखेंगे तो एक सर्कुलर पाथ है, एक दायरे में रिवॉल्व कर रही है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। इसी तरह आपकी बुक में फेरिस व्हील की एग्जांपल है, वो भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। एक टॉय ट्रेन जो है वो जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो भी एक सर्कुलर मोशन बनाती है। आप अपनी डेली लाइफ से मज़ीद सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स को देख सकते हैं। थर्ड जो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है वो है रैंडम मोशन। बेतरतीब और बेढंगी हरकत, ठीक है, उसे आप इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जितने भी हम इंसान हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स की जो मोशन है वो भी रैंडम मोशन है। हमारी कोई फिक्स मोशन नहीं होती, यानी ना ही कोई हम सर्कल में हमेशा मूव करते हैं और ना ही हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे एग्जांपल इसकी डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये जो हवा में मौजूद गर्द डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनकी भी कोई फिक्स मोशन नहीं होती। दूसरे इसके अलावा जो यहाँ पे एक फिगर आपको बनी हुई है, उसमें एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस के मालिक्यूल्स हैं। आपको पता है कि गैसेस जो हैं वो मुख्तलिफ मालिक्यूल से मिलकर बनती हैं। तो
मॉलिक्यूल्स, गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी जिग जैग मोशन होती है, यानी उनकी भी एक रैंडम मोशन होती है, उनकी कोई एक ख़ास तरतीब को वो फॉलो नहीं करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज रैंडम मोशन, डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब दूसरी टाइप जो हमारे पास मोशन की है वो हमने आगे से फिर ट्रांसलेटिंग मोशन की 3 टाइप्स अलग से हैं। अब जो मेन मोशन की जो आपने पढ़नी है वो दूसरी जो टाइप है वो रोटेटरी मोशन है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस क्या होता है। व्हाट इज एन एक्सिस? तो एक्सिस एक ऐसी लाइन है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है। अब जैसे आप अगर यहाँ पे एक फिगर में इस पिक्चर में देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक फ़ैन है जो कि रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। लेकिन ये फैन के दरमियान एक एक्सिस है, जैसे वो रॉड है जिसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है। तो ये जो रॉड है ये एक्ट करता है एज एन एक्सिस, और इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। तो एक्सिस वो बॉडी जो कि स्पिन करेगी अपने एक्सिस के अराउंड, या किसी एक्सिस के अराउंड स्पिन करेगी, उसे आप रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो एक्सिस वो लाइन होती है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही होती है। इसी तरह स्टेयरिंग व्हील है, गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होता है। गाड़ी का जो टायर है उसमें भी, अगर आप गाड़ी का टायर देखें या मोटरसाइकिल का टायर आप देख लें, तो उसमें भी एक्सिस है, दरमियान में एक हब लगा होता है जहाँ पे उस एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूम रहा होता है, टायर रोटेट कर रहा होता है। दिस इज़ एन एग्जांपल्स ऑफ, कुछ एग्जांपल्स हैं रोटेटरी मोशन की। एक और जो एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, या रोटेटरी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अर्थ जो है वो स्पिन करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड, जिसकी वजह से डे एंड नाइट जो है वो आपके चेंज होते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि जिस साइड पे, ज़मीन के जिस साइड के सामने वाली साइड है सूरज के, वहाँ पे दिन होगा, और जो उसकी दूसरी साइड है वहाँ पे रात होगी। जैसे इसी तरह जब अर्थ हमारी स्पिन कर जाएगी तो उस स्पिनिंग ऑफ मोशन की वजह से वो हिस्सा जहाँ पे रात है वहाँ पे वो सूरज के सामने आ जाता है, और जहाँ पे पहले दिन था वो सूरज के पीछे चला जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे ये दिन और रात का कंसेप्ट, उसकी रोटेटरी मोशन यानी अर्थ की जो रोटेटरी मोशन है उस वजह से दिन और रात चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी जो वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है उसमें है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मोशन जो है वो बैक एंड फोर्थ। ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, यानी नाम से ज़ाहिर है वाइब्रेट करना, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे वाइब्रेट करना, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करना, इसकी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जब झूले पे बैठता है स्विंग सेट पे, तो वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है, ठीक है जी। तो वो उसकी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। ये आपको एक फिगर नज़र आ रही है, पिक्चर नज़र आ रही है, एक क्लॉक है, क्लॉक जो सिंपल पेंडुलम वाली है, उसके नीचे सिंपल पेंडुलम आपको नज़र आ रहा है, वो भी अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रहा होता है। दिस इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जो म्यूजिशियंस गिटार बजाते हैं, यानी गिटार जब वो प्ले कर रहे होते हैं तो वो जो स्ट्रिंग्स हैं उनको भी वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं, टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं। तो इसे आप कहेंगे कि ये भी वाइब्रेटरी मोशन है, यानी वाइब्रेशंस की वजह से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो